बारे में, ठीक है। देखो कल की जो क्लास थी उसमें भी हमने मॉडल वर्ब्स को पढ़ा था, लेकिन वहां पे जो मॉडल वर्ब्स पढ़ी थी ना वो हमने सिर्फ 3 पढ़ी थी। कौन कौन सी थी वो? वुड, शुड और कुड, ठीक है। और आज की जो क्लास है इसमें हम जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं सबको कवर करेंगे एक एक करके, और जो कल पढ़ी थी उनका भी साथ में रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में मॉडल वर्ब को पढ़ने वाले हैं। चलिए भाई करें मैं स्टार्ट। तो आप जानते हैं कि हमारी जो क्लासेस हैं, क्लासेस का टाइम है भाई रात को 8 बजे। कितने बजे क्लास होती है हमारी? 8 बजे रात को क्लास होती है, ठीक है। जितने भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो रात को 8 बजे आप हमसे जुड़ सकते हैं। और एक बार मुझे बता देंगे सभी बच्चे कि ऑडियो और वीडियो क्वालिटी आपको सब कुछ क्लियर आ रही है ना? फिर हम क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है। कभी ऐसा ना हो कि हम पढ़ाते चले जाएं और कुछ समझ में ना आए, ना वीडियो आ रही है ना ऑडियो आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो भाई करें क्लास को स्टार्ट। तो यहां पे जो मॉडल वर्ब्स हैं उनको एक एक करके हम शुरू करेंगे, ठीक है। एक एक करके उनको पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बताओ कहां पे स्टार्ट करें। और देखो यहां पे ना मैं मॉडल वर्ब्स को मिक्स पढ़ाऊंगा। मिक्स का मतलब क्या है? कभी कोई सी तो कभी कोई सी। इससे ये रहेगा कि देखो अगर हम किसी चीज को एक मॉडल वर्ब की बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं इनको सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा ना तो आप इनको रटोगे, फिर आपके दिमाग में इनको रटोगे आप, ठीक है। अगर मैं इनको थोड़ा शॉर्टकट में पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना कटमा, ऐसे अगर पढ़ाऊंगा तो फिर आप इनको रटोगे नहीं, फिर आपके दिमाग में बैठेंगे एक एक करके। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुड के बारे में, और कुड मैंने आपको कल भी अच्छे से समझाया था। कुड क्या कहता है बताओ? कुड का मीनिंग क्या था? कुड के 2 मीनिंग बताए थे मैंने कल आपको। एक, कोई व्यक्ति किसी काम को कर सका या कर पाया, और दूसरा मीनिंग क्या था भाई? हाँ, दूसरा मीनिंग था कि कोई व्यक्ति पास्ट में कुछ कर सकता था, मतलब इस काम को करने की एबिलिटी, ठीक है, उसके पास थी। काम को करने की क्या थी? एबिलिटी उसके पास थी। पास्ट में इस काम को करने की क्षमता उसके पास थी। तो वहां पे हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे? वहां पे हम इस्तेमाल कर रहे थे किसका? कुड का। याद है ना कल? अब फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर कुड लिखेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। देखो आपको ना मेरे हर वीडियो में ऐसी ही स्लाइड देखने को मिलेगी। ये सबसे बेस्ट स्लाइड है। क्यों है? क्योंकि यहां पे सबसे ऊपर लिखा होता है जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं, फिर लिखा होता है उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, फिर मैंने लिखा है उसका फॉर्मूला क्या है। अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो फॉर्मूले की जरूरत है ना, और उसके बाद फिर मैंने 3-4 उसके सेंटेंसेस जो हैं एग्जांपल की तरह यहां पे लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए करें स्टार्ट, आ जाओ। तो मैंने बोला कि व्यक्ति कुछ कर सकता था पास्ट में, मैंने बोला वो उसे कर सकता था। उसे मतलब यहां पे हम किसी काम की बात कर रहे हैं, उसे का मतलब काम। आप किसी काम के बारे में बात कर रहे हैं, यार वो ना उसे कर सकता था, मतलब उस काम को कर सकता था, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे ही कुड डू दैट। तो यहां पे जैसे मैंने कुड लगाया तो पास्ट में जो है बता सकता है चीजों को कि आप कुछ कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तुम पढ़ सकते थे, तुम पढ़ सकते थे, ठीक है, मतलब तुम पढ़ते थे भाई उस टाइम पे। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो अभी आपसे भाई इंग्लिश नहीं पढ़ी जा रही है, लेकिन जब आप स्कूल के जमाने में थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो उस टाइम पे आप इंग्लिश पढ़ देते थे फर्राटे से, है ना। लेकिन अब भाई छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया, तो हो सकता है आपकी उम्र ज्यादा हो अब और आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो वाली बात है। तो तुम पढ़ सकते थे, ठीक है, तुम पढ़ सकते थे। तो यू कुड स्टडी, तुम काम कर सकते थे, ठीक है। इसी तरह से वो खेल सकता था, वो खेल सकता था। कैसे बोलेंगे? ही कुड प्ले। तो कुड का मीनिंग समझ में आया कि पास्ट में किसी के अंदर किसी काम को करने की क्या थी? एबिलिटी थी, वो उस काम को कर सकता था, ठीक है भाई। चलो क्लियर है यहां तक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं किसके बारे में? शुड हैव बीन। अच्छा, शुड हैव बीन मैंने कल भी आपको करवाया था, अगर आपको याद हो। कितने बच्चों को याद है बताओ? शुड हैव बीन जो है कितने बच्चों को याद है? बताएगा भी कोई कमेंट करके कि शुड हैव बीन का मीनिंग क्या था, बताओ। कल की क्लास में भी मैंने आपको शुड हैव बीन को बताया था, बताओ क्या मीनिंग है इसका। शुड हैव बीन का मतलब होता है किसी को कहीं पे होना चाहिए था, किसी को कहीं पे होना चाहिए था। और दूसरा मीनिंग होता है कि किसी को कहीं पे किसी काम को कर रहा होना चाहिए था। देखो एक तो आप बोल रहे हैं कि किसी को कहीं पे होना चाहिए था, जैसे आप बोलते हैं ना कि तू यहां पे क्या कर रहा है, तुझे तो घर पे होना चाहिए था, ऐसे बोलते हैं ना। तुम यहां पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो वहां होना चाहिए था, ऐसे बोलते हैं। और दूसरा मीनिंग क्या है? दूसरा है कि किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए था, यानी कि कंटिन्यूटी की आप बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। वहां पे भी आप किसका इस्तेमाल करोगे? शुड हैव बीन का। ये जो मॉडल्स है ना, एक बात ध्यान रखना, हर मॉडल 2 मीनिंग लेके बैठी हुई है, ठीक है। कुछ टीचर्स आपको दोनों बता देते हैं, कुछ आपको एक बताते हैं, ठीक है। तो हर मॉडल के 2 मीनिंग निकल सकते हैं, हर मॉडल वर्ब के 2 मीनिंग निकल सकते हैं, एक आध को छोड़ करके बस, ठीक है।
ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो कभी भी एक मॉडल वर्ब अगर कहीं पे यूज हुई है और जो बात आपने पढ़ी हुई है वो वहां पे नहीं निकल रही है, तो इसका मतलब है कि वहां पे दूसरा मीनिंग जो है वो यूज हो रहा है। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। देखो इसके एग्जांपल्स देखो, कुछ लिखा हुआ है उसे घर पर होना चाहिए था। अब क्या बोल रहे हैं नॉर्मली, यार उसे तो घर पे होना चाहिए था। यहाँ पे क्या कर रही है ना, ऐसे बोलते हैं ना, तो बोलेंगे ही शुड हैव बीन एट होम। उसे कहां पे होना चाहिए था, घर पे होना चाहिए था। उसे खेल रहा होना चाहिए था, उसे ना खेल रहा होना चाहिए था। तो बोलेंगे ही शुड हैव बीन प्लेइंग, ही शुड हैव बीन प्लेइंग, उसे खेल रहा होना चाहिए था। देखो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की बात हो गई है ना, कॉन्टिन्यूटी की बात होगी ना, काम की बात हो रही है कि कुछ काम कर रहा होना चाहिए था। तो जब काम की बात होगी तो आईएनजी लगेगी वर्ब में। लेकिन जब खाली ये बताएंगे कि कहीं पे होना चाहिए था, तो वहां पे सिर्फ उस जगह का नाम लिखेंगे लास्ट में जिस जगह के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जहां पे उस व्यक्ति को होना चाहिए था। क्लियर भाई? हाँ, आगे आओ। हमें पढ़ रहा होना चाहिए था, तो वी शुड हैव बीन स्टडीइंग। तो शुड हैव बीन के दो मीनिंग है, कहीं पे होना चाहिए था और किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए था। ये दोनों ही मीनिंग जो है इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ही आपको याद रखना है। ठीक है, और भाई कल की जो क्लास की पीडीएफ वगैरह थी ना, कल की क्लास के और उससे पहले की क्लास की जो पीडीएफ थी वो कल मैंने जो है अपडेट करा दिया अच्छे से। ठीक है, वो हर बार रह जाती थी लेकिन कल मैंने अपडेट करा दिया वो। ठीक है, तो आप देख लेना, ऐप पे जाना अल्फा स्पोकन इंग्लिश पे, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और इस पे जाने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, रजिस्टर कर लेना और इसमें फ्री पीडीएफ का सेक्शन मिलेगा और वहां पे 60 डेज फ्री पीडीएफ आपको दिखाई देगा। उस पे क्लिक करोगे तो इसकी जितनी भी पीडीएफ वगैरह है वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारी जो क्लासेस है इनकी पीडीएफ, जो क्लासेस पीछे हो गई हैं और जो आगे होने वाली हैं उन सबकी पीडीएफ आपको ऐप के अंदर ही मिलेगी। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कोर्स लेना चाहता है तो आप हमारा बेसिक से एडवांस तक का इसमें कोर्स भी है। अगर आपको बेसिक से सारी चीजें सीखनी है, बस आपको इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, बोलना लिखना सब कुछ हम सिखा देंगे। ठीक है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं और इसमें आपको क्लास नोट्स वगैरह सारी चीजें हमारे कोर्स के अंदर मिलेंगी। क्लियर? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कैन। कैन का मतलब क्या है भाई? सर कैन तो हमने पढ़ रखा है, कैन का मीनिंग होता है सकता है ना, ये पढ़ा होगा। कैन का मतलब होता है जब आप किसी की कार्य करने की क्षमता के बारे में बताते हैं, किसी की एबिलिटी के बारे में बताते हैं कि हाँ भाई ये इस काम को कर सकता है। जैसे मैं आपसे बोलने लगूं कि तुम इंग्लिश सीख सकते हो, है ना, जैसे बच्चे मुझसे पूछते हैं, फोन आता है ना कई बार बच्चों का, तो मैसेज भी करते हैं फोन भी करते हैं, तो बच्चों का क्या होता है, सर क्या मैं इंग्लिश सीख सकता हूं? है तो मतलब क्या है, एबिलिटी की पूछ रहा है कि सर मैं सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि हाँ भाई तुम इंग्लिश सीख सकते हो, मतलब मैं बता रहा हूं कि तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है कि तुम सीख सकते हो। ठीक है, बस तुम्हें इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। तो कोई कुछ कर सकता है, यानी कि किसी की क्या बता रहे हैं, किसी की क्षमता बता रहे हैं, किसी की एबिलिटी बता रहे हैं कि हाँ वो कितना एबल है काम को करने के लिए। ठीक है, वहां पे आप किसका इस्तेमाल करोगे, वहां पे इस्तेमाल करोगे आप कैन का। ठीक है भाई, बातें मत करो बच्चों, बातें मत करो क्लास में। अगर आपसे कुछ पूछा जाता है सिर्फ उसी का जवाब दो, बातें मत करो फालतू फड्डे की। ठीक है, आ जाओ आगे। देखो तो कैसे होता है फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें भी फिर कैन वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला सबका सेम रहता है, बस बीच में मॉडल वर्ब बदल जाएगी, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे कि वह कर सकता है तो कैसे बोलेंगे, ही कैन डू, वो कर सकता है, ही कैन डू। हम आ सकते हैं, वी कैन कम, जैसे आपसे कोई बोल रहा है तो आ जाएगा खुद या तुझे लेने के भेजू किसी को, ऐसे बोलते हैं ना। आप बोले नहीं मैं आ जाऊंगा, है ना, आई कैन कम या वी कैन कम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, देखो वो देख सकता है, ही कैन वॉच, ही कैन वॉच। वैसे देखने की बात करें, किसी मूवी वगैरह की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आपकी जो चीजें हैं वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर दोगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, कैन का ही नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कैन बी। कैन बी का मतलब क्या होता है, कैन बी का मीनिंग होता है कि कोई व्यक्ति है या कोई लड़की है या कोई लड़का है और वो कहीं पे हो सकते हैं। आप ऐसा बोलना चाहते हैं यार वो घर पे हो सकते हैं, स्कूल में हो सकते हैं, बाजार में हो सकते हैं, दुकान पे हो सकते हैं, तो कोई कहीं पे हो सकता है, वो वाला मीनिंग है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, कैन बी के बाद आपको उस जगह का नाम लिख देना है जहां पे वो हो सकता है। जैसे कि वह घर पे हो सकता है तो कैसे बोलेंगे, ही कैन बी एट होम, ही कैन बी एट होम। मम्मी रसोई में हो सकती है, मम्मी कैन बी इन किचन। अब एक बात और याद रखनी है, आपको यहीं पे बता देता हूं, जब आप कैन बी का इस्तेमाल करें, कैन बी का, यहीं पे कैन बी की जगह अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई हो भी सकता है वहां पे और वो वहां पे नहीं भी हो सकता है, जैसे मान लो आपके घर में आपके
छोटा भाई बहन जो भी है, ठीक है, आपके घर को कोई और सदस्य आपसे पूछने लगे कि भाई तेरी मम्मी कहाँ है, तो आप क्या बोलते हैं? मम्मी देख लो रसोई में होगी, या उस कमरे में होगी, या छत पे होगी, ऐसे बोलते हो ना आप। अगर आपको पता है कि वहां पे है तो आप कैन लगा दो, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो, भी पता तो नहीं है पक्का, तो आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका? मे का। मम्मी मे बी इन किचन, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, आप बस ये बोलना चाहते हैं कि हम खुद देख ले जाके, तो मतलब मम्मी माइट बी इन किचन, ऐसे बोल सकते हैं। फिर मतलब माइट का मतलब होता है कि पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है, पॉसिबिलिटी ये लगा लो 10-15% है बस जो आप बोल रहे हैं उसकी। और मे का मतलब है कि हाँ भाई आधा आधा हो सकता है, 50% वो हो भी सकता है, वहां पे नहीं भी हो सकता। और कैन की जो मीनिंग है वो थोड़ा अपर जाती है इससे, ठीक है, 50% से ज्यादा जाती है। क्लियर? तो कोई कहीं पे हो सकता है, आप किसका इस्तेमाल करेंगे? कैन का इस्तेमाल करेंगे। किसका? कैन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हाँ भी अजय कुशवाहा, सीख जाओगे। रेगुलर जो बच्चे क्लासेस ज्वाइन करेंगे वो सीख जाएंगे 100%, लेकिन जो क्लासेस रेगुलर ज्वाइन नहीं करते भी वो नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यूज्ड टू। यूज्ड टू का मीनिंग क्या होता है? अच्छा, यूज्ड टू का मतलब होता है, देखो जब भी आपको कहीं पे यूज्ड टू दिखाई देना, तो इसका एक ही मतलब होता है, दिमाग में एक चीज आपके माननी चाहिए, वो क्या है कि ये हमें पास्ट के बारे में कुछ बताना चाहता है। पास्ट की किसी काम के बारे में, किसी एक्टिविटी के बारे में, किसी चीज के बारे में हमें बताना चाहता है जब भी यूज्ड टू आपको देखने को मिले। वैसे यूज्ड टू का नॉर्मल मीनिंग होता है कि आप कुछ किया करते थे पास्ट में, पास्ट की कोई एक्टिविटी जब आपको दिखानी होती है ना कि यार उस टाइम पे तो हम जब छोटे थे ना शाम को पतंग उड़ाया करते थे, कंचे खेला करते थे ना, घूमने जाया करते थे, या शाम को जैसे खेलते हैं ना बच्चे रात होते छीन छिया कोरे, आप देखते होंगे ना, खेल है। तो इस तरह से मतलब कुछ किया करते थे, पास्ट की ऐसी एक्टिविटी पास्ट की जो उस टाइम पे आप निरंतर किया करते थे, रेगुलर किया करते थे। जैसे मान लो आप देखो, सब पे डायलॉग एक फिट नहीं होता है, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग एक तरह से सिचुएशन है जिंदगी में। कोई व्यक्ति जॉब करता है, अब वो इस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में चला गया, तो दूसरी कंपनी में बोलेगा ना पहली कंपनी के बारे में, यार इस टाइम पे ना वहां पे छुट्टी हो जाया करती थी, क्लियर हुआ, इस टाइम पे तो हम घर निकल जाया करते थे, ऐसे, ठीक है। तो मतलब कुछ किया करते थे, पास्ट की ऐसी एक्टिविटी जो रेगुलर किया करते थे आप, उसको आप प्रेजेंट में बताना चाहते हैं, वहां पे आप इसका इस्तेमाल करेंगे। किसका? यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्या लगेगा वहां पे? यूज्ड टू लगेगा। तो फॉर्मूला वही है, नॉर्मल यूज्ड टू आ जाएगा बस बीच में, बाकी पहली फॉर्म इसके साथ लगेगी ही। जैसे कि हम पढ़ा करते थे तो कैसे बोलेंगे? वी यूज्ड टू स्टडी, वी यूज्ड टू स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट है, वो खेला करते थे, दे यूज्ड टू प्ले, दे यूज्ड टू प्ले, वो क्या करते थे भैया? खेला करते थे, क्लियर। मैं रोया करता था, आई यूज्ड टू वीप, आई यूज्ड टू वीप। इस तरह से आप इन चीजों को समझोगे, ठीक है। हाँ, आई यूज्ड टू क्राई, हाँ भाई बच्चे होते हैं जब रोते ही हैं सब, है ना। चलो देखो, क्राई और वीप में अंतर होता है। एक होता है वीप, जैसे ये लिखा हुआ है ना WEEP, इसका मतलब होता है रोना। एक होता है क्राई, CRY, इसका मतलब होता है एक तरह से चिल्लाना, इसका मतलब होता है चिल्लाना। जो बच्चे चिल्लाते रहते हैं ना, है ना, उनको बोलते हैं एक तरह से भाई क्यों चिल्ला रहा है, ऐसे, ठीक है। वीप का मतलब होता है नॉर्मली वैसे रोते हैं जब, क्लियर। नेक्स्ट है मे। अच्छा, मे के बहुत सारे मीनिंग है, बहुत सारे यूजेस हैं। अब मे के लिए अलग से क्लास में आपको लेके आऊंगा, वैसे तो हर टॉपिक के लिए अलग से क्लास लगाऊंगा आपकी अभी आगे भी। यहां पे जो मे है, मे का जो मीनिंग है नॉर्मली जो आपको ज्यादातर जगहों पे देखने को मिलता है वो क्या है? मे का मीनिंग है कि व्यक्ति, कोई व्यक्ति है जो शायद, देखो शायद इसमें क्यों लगा हुआ है? क्योंकि मे क्या है? पॉसिबिलिटी में ज्यादा काम करता है, यानी कि जब आपको किसी काम को होने की संभावना ऐसी लग रही है भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आधे आधे पे होते हो, 50% पे होते हो, तब में आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। बाकी देखो इसका मीनिंग नॉर्मली कैन की तरह ही निकल रहा है, कैन पे भी तो ये मीनिंग था। तो एक बात ध्यान रखना, मे, माइट और मस्ट, ये किसी भी मॉडल वर्ब की मीनिंग के जो है मीनिंग को निकाल सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं, रटवाने वाली बात नहीं बता रहा, ये चीजें मैं आपको पेड कोर्सेज में सिखाता हूं बहुत अच्छे से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको फ्री में बता रहा हूं। देखो ये जो है ना, सकता है क्यों आ रहा है? क्योंकि मे, माइट और मस्ट, ये तीन ऐसे मॉडल वर्ब हैं, ये कोई भी मीनिंग निकाल देंगे, किसी भी मॉडल वर्ब का मीनिंग ले लेंगे। ये शुड का मीनिंग भी ले लेंगे, वुड का भी ले लेंगे, कैन का भी ले लेंगे, कुड का भी ले लेंगे, सबका मीनिंग ले लेते हैं, क्योंकि इनको पॉसिबिलिटी से मतलब है, इनको मीनिंग से मतलब नहीं होता है। क्लियर हुआ? इनको आप किसी और मॉडल वर्ब की जगह पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, आपने मॉडल में जब कैन का इस्तेमाल किया था तो वहां पे बोला था वह कर सकता है, नॉर्मल बात है। लेकिन अब यहां पे पॉसिबिलिटी आ गई है, शायद कर सकता है, ऐसे है ना, वो शायद कर सकता है, पॉसिबिलिटी आ गई, तो कैसे बोलेंगे? ही मे डू,
ही मे डू, आप ही कैन डू भी लिख सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे आप उसकी एबिलिटी बताओगे फिर, और यहाँ पे संभावना बता रहे हैं, हाँ यार कर लेगा, देख ले बस, है ना, शायद कर सकता है, ये वाला मीनिंग निकलेगा यहाँ पे। क्लियर? चलो आगे आओ, देखो हम शायद क्या लिखा हुआ भाई, हम शायद आ सकते हैं, ठीक है, हम शायद आ सकते हैं। वी मे कम, वी मे कम, हम आ सकते हैं भाई, शायद, है ना, वो शायद देख सकता है। ही मे वॉच, तो कोई कुछ कर सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी बतानी है, संभावना बतानी है, पक्का नहीं है भाई, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है ना, कई बार बोलते हैं ना भाई मेरे ऊपर मत रहना, है ना, खुद देख लेना, वो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, मतलब एबिलिटी आप दिखाते हैं कैन से, और पॉसिबिलिटी मे, माइट और मस्ट से आप दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो आगे आए, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा आउट टू। देखो आउट टू इज इक्वल्स टू क्या, शुड, ये शुड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करेगा भाई, शुड की तरह काम करेगा। ऐसे कैसे काम करेगा शुड की तरह, आ जाओ बताता हूं। देखो आउट टू जो है वो शुड की तरह काम करता है, मतलब फिर फर्क क्या है, फर्क ये है कि जो आउट टू है उसको इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी को सलाह देनी है। देखो शुड का इस्तेमाल भी सलाह के लिए होता है, ठीक है, शुड का इस्तेमाल भी सलाह के लिए होता है और आउट टू का इस्तेमाल भी, क्योंकि दोनों का हिंदी मीनिंग होता है किसी को कुछ करना चाहिए। लेकिन शुड का इस्तेमाल हम नॉर्मली कर लेते हैं अपने घर पे, दोस्तों के साथ, मम्मी पापा के साथ, भाई बहनों के साथ, अड़ोस पड़ोस में उनके साथ। लेकिन अगर आपको सलाह अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को, दोस्तों को, घर वालों को नहीं देनी, आपको अपने बॉस को सलाह देनी है, आप मान लो कहीं पे जॉब करते हैं, बॉस को सलाह देनी है, ठीक है, तो वहां पे बॉस को ऐसे तो नहीं बोलोगे आप ऐट करके, ऐसे बोलोगे क्या, 2 मिनट में भगा देगा आपको फिर, है ना। आप उनसे कैसे बोलोगे, एक तरह से मतलब ऐसे बोलोगे कि आप उनको बता भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये मुझे सलाह दे रहा है ना, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी ये होती है कि उनको ये लगता है कि हमें सिर्फ हमारे बराबर के ओहदे वाले लोग ही सलाह दे सकते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि एक छोटा सा व्यक्ति भी, ठीक है, या छोटा सा बच्चा भी आपको सलाह दे सकता है, उससे अच्छी जो बड़े पद पर रहते हैं उनसे भी अच्छी सलाह देता है कई बार छोटा बच्चा भी, ठीक है। तो यानी कि जब आप बड़े लोगों को सलाह देना चाहते हैं रिस्पेक्टफुली, कि सर बहुत ही रिस्पेक्टफुली मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आप इस काम को ऐसे कर लीजिए, मतलब आदरपूर्वक एक तरह से किसी को कुछ सलाह देना चाहते हैं, राय देना चाहते हैं, वहां पे आप आउट टू का इस्तेमाल करेंगे। किसका, आउट टू का, शुड का इस्तेमाल नहीं करना है। शुड से तो ऐसे लगेगा अच्छा मुझे सलाह दे रहा है भैया, तो शुड से आपको ऐसा मीनिंग आएगा, ठीक है। आउट टू से मीनिंग आएगा थोड़ा रिस्पेक्ट वाला, मीनिंग दोनों का सेम है, चाहिए ही देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो जैसे तुम्हें जाना चाहिए, मैं बोलूंगा यू आउट टू गो, मान लो आपका बॉस है भाई, वो किसी मुसीबत में फंसा हुआ है और उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, तो आप बोलोगे सर यू आउट टू गो, मतलब तुम्हें सर जाना चाहिए। अगर आप बोलोगे सर यू शुड गो, है तो मतलब यू शुड गो तो बोल दोगे, मीनिंग भी वही निकल जाएगा, पर थोड़ी उसको भी ऐसा लग सकता है कि क्या बोले वो, आत्मसम्मान पे ठेस ना पहुंच जाए उसके, ठीक है, तो ये वाली बात जो है वो निकल सकती है। तो आपको आउट टू का इस्तेमाल करना है जब आप अपने से बड़ों के लिए, अब अगर घर में आप अपने से बड़े को सलाह देना चाहते हैं तब भी आप आउट टू का इस्तेमाल कर लेते हैं ना, लेकिन नॉर्मली जो स्पोकन इंग्लिश है उसमें सब चीज के लिए शुड का इस्तेमाल होता है। लेकिन आप जब बड़े लेवल पे काम करोगे, कंपनी में, बड़ी बड़ी एमएनसी में काम करोगे, तो वहां पे भाई इंग्लिश तो चलती ही चलती है, बिना इंग्लिश के तो भगा देंगे धक्का मार के, चाहे आपको काम आता हो, ये बात ध्यान रखना। अगर काम आता है रख लेंगे, लेकिन प्रमोशन नहीं मिलेगा फिर अगर इंग्लिश नहीं आती तो, ठीक है। चलो तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन बस अंतर यह है वो थोड़ा अच्छे से बोला गया है, ये थोड़ा नॉर्मल तरीके से बोला गया है, ठीक है। चलो आगे आओ, नेक्स्ट है हमारा मस्ट बी। मस्ट बी का मतलब क्या होता है भाई, देखो मस्ट का मतलब होता है जहां पे भी मस्ट दिखे ना, इसका मतलब है यहां पे मीनिंग निकलेगा कि कोई काम जरूर हो रहा है या पक्का हो रहा है, जरूर या पक्का वाला जो मीनिंग है वो देखने को मिलेगा यहां पे, ठीक है। क्लियर भाई, चलिए देखो जरूर या पक्का वाला मीनिंग देखने को मिलेगा, ठीक है, जरूर या फिर पक्का। देखो फॉर्मूला सब में वही रहता है, यहां पे मस्ट भी आएगा, ठीक है। अभी तक तो आपने बोला कि वो घर पे होगा, नॉर्मल सेंस, शायद वो घर पे होगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो, लेकिन जब आप बोल रहे हो भैया पक्का घर पे होगा, जाके चेक कर उसको, ऐसे बोलते हैं ना कई बार, यार वो पक्का घर पे होगा, है पक्का होगा भैया, घर पे हो सकता है, पक्का जाके देख। तो जब आप मतलब श्योर है एक तरह से 100% आपको लग रहा है भैया घर पे ही है, चाहे मिले ना घर पे, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है ना, तो आप मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो बोलेंगे ही मस्ट बी एट होम, ठीक है, वह पक्का देख रहा होगा, देख भी जाके, ही मस्ट बी वॉचिंग। इस तरह से आप जो है किसका इस्तेमाल करोगे, मस्ट बी का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। क्लियर, हाँ भाई चल जी, ठीक है। चलो तो मस्ट बी इस तरह से आप इस्तेमाल करोगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है माइट।
अभी हमने पीछे मे को देखा था, मे का मीनिंग और माइट का मीनिंग सेम होता है, बस अंतर होता है इन दोनों में क्या, इनमें अंतर होता है पॉसिबिलिटी का। ये 10-15% ही जब भी माइट दिखेगा इसका मतलब है काम को होने की संभावना कम है, ठीक है। मे जब भी मिलेगा तो आधे आधे का काम होगा, 50% हो सकता है हो भी ना भी हो, ठीक है। और मस्ट दिखेगा इसका मतलब आपके हिसाब से तो पक्का है, आपको तो लगता है कि वो पक्का है, लेकिन भैया वो पक्का मिले या ना मिले वो आगे की बात है, ठीक है। चलो देखो फॉर्मूला वही है, इसका मीनिंग है शायद ही, सब्जेक्ट माइट और वर्ब की पहली फॉर्म आपको लगा देनी है, ठीक है। देखो वो शायद ही आएगा तो कैसे बोलेंगे, ही माइट कम, वो शायद आएगा यार, शायद ही आएगा, ही माइट कम मतलब आने की कोई चांस नहीं है। आप शायद जीत सकते हो, यू माइट विन, यू माइट विन, आप शायद जीत सकते हो। वो शायद खेल सकता है, ही माइट प्ले, तो शायद कोई व्यक्ति कुछ कर सकता है, किसका इस्तेमाल करोगे, माइट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे भाई, माइट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो कोई कुछ कर सकता है, किसका इस्तेमाल करेंगे, माइट का, लेकिन शायद वाली सेंस में जब आपको संभावना बहुत कम लग रही है, क्या लग रही है, संभावना कम लग रही है, ठीक है भाई। चलिए वो वेरी 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 गुड, आगे आओ। अच्छा मस्ट अभी हमने पीछे पढ़ा था, मस्ट के हम बारे में हमने सीख लिया है, ठीक है, लेकिन वो था मस्ट बी और यहां पे है नॉर्मल मस्ट। मस्ट का मतलब होता है, अभी मैंने आपको बताया था, जरूरी या आवश्यक। देखो मस्ट में भी अलग अलग चीजें चलती हैं, मस्ट अकेला भी आएगा, मस्ट के साथ बी देखने को मिलेगा, मस्ट के साथ हैव भी देखने को मिलेगा, ऐसे मस्ट भी अलग अलग चलता है, ठीक है। लेकिन ये चीजें ना ये बहुत कम देखने को मिलती हैं, मस्ट बी और मस्ट ही ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो जैसे कि तुम्हें जरूर जाना है, मतलब भाई तुम्हें जाना ही है, मेरे हिसाब से तुम्हें जाना ही चाहिए यार, है जाना ही है तुम्हें, तो कैसे बोलेंगे, यू मस्ट गो, क्या बोलते हैं ना, तुझे जरूर जाना चाहिए। देखो देखने में चाहिए का सेंस निकल सकता है, देखने में चाहिए का निकल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है मे, माइट और मस्ट ये किसी भी मॉडल वर्ब का सेंस ले लेंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा आप किस तरह से सेंटेंस को बोलना चाहते हैं, किसी भी मॉडल वर्ब की तरह चला जाएगा ये, ठीक है भाई। पीडीएफ ना आप एक दो दिन की ना इकट्ठी डाल दिया करेंगे, ठीक है, बाकी डाल देंगे आज भी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे आओ, हमें जरूर देखना है, वी मस्ट वॉच, वी मस्ट वॉच, वो जरूर खेलेगा, ही मस्ट प्ले। देखो यहां पे लिखा हुआ वो जरूर खेलेगा, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि मैं इसको फ्यूचर में बना दूं, है मैं इसको और किसी शब्द से बना दूं और किसी मॉडल वर्ब से बना दूं, ऐसा नहीं है कि मस्ट से ही बनेगा, औरों से भी बन जाएगा। लेकिन जब आप ऐसा बोल रहे हैं तुझे जरूर करना चाहिए यार कोई काम, तुझे वो करना ही चाहिए, तो जब आप जरूरी वाली बात कर देते हैं, मतलब कंपलसरी वाली बात कर देते हैं ना, तो वहां पे मस्ट लगता है, ठीक है। वहां पे किसका इस्तेमाल करेंगे, मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्लियर भाई। हाँ ऐसी जगहों पे किसका इस्तेमाल करना है, मस्ट का इस्तेमाल करना है, ठीक है, मस्ट का इस्तेमाल करेंगे ऐसी जगहों पे। आगे आ जाओ, नेक्स्ट है विल। अच्छा विल जो है वो हमने फ्यूचर टेंस में भी पढ़ा है, हाँ सर पढ़ा तो है, बताओ कहां पे पढ़ा है विल को, फ्यूचर के कौन से टेंस में विल लगता है, अकेला विल, मतलब विल के साथ कुछ और नहीं होना चाहिए, अकेला विल, बताओ कौन से टेंस में लगता है, फ्यूचर के किस टेंस में, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, किस में लगेगा बताओ। विल को कहां पे इस्तेमाल करते हैं आप बताइए जल्दी से, हाँ जी बताओ। शी मस्ट गो टू जयपुर, वेरी गुड नितेश, बताओ विल को कहां पे इस्तेमाल करेंगे, आई विल डू इट, भाई सेंटेंस तो बता दिया, विल को बताओ ना कहां पे इस्तेमाल करोगे। देखो एक आ गया भैया लोफी, भैया मैंने अभी बोला है कि हम फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं, फिर भी आप प्रेजेंट लिख रहे हो हैं। जब मैंने बोल दिया कि फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ मुझे ये पूछना है कि फ्यूचर के कौन सी पार्ट में यूज होगा, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। आप फिर भी प्रेजेंट लिख रहे हैं, क्या होगा बच्चों तुम्हारा। वीके सिंह ने बोल दिया भाई फ्यूचर इंडेफिनेट, कार ट्रेंड्स ने भी बता दिया भाई, वाह अब तो आने लगे जवाब है, फ्यूचर में ब्रेंदर, ठीक है। देखो विल का इस्तेमाल हम करते हैं फ्यूचर के इंडेफिनिट में, कहां पे इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर के इंडेफिनिट में, मतलब कुछ करेंगे, फ्यूचर में कुछ करेंगे, किसी काम को करेंगे, आने वाले समय में कुछ करेंगे, ये मीनिंग जो है आपको विल का देखने को मिलेगा कि आप कुछ करेंगे आने वाले समय में, ठीक है। कई बार बोलते हैं ना, मैं वहां जाऊंगा, मैं उसे बताऊंगा, मैं उसे पूछूंगा, मैं उसे देखूंगा, वो वाले मीनिंग है, ठीक है। फॉर्मूला वही है, विल लगाओ, पहली फॉर्म लगाओ और ऑब्जेक्ट लगाओ, वही फॉर्मूला लगेगा। देखो हम खेलेंगे तो कैसे बोलेंगे, वी विल प्ले। एक बात और,
स्पोकन इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आई और वी के साथ आप नॉर्मली शैल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे वी है, अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है स्पोकन इंग्लिश में तो मैं विल का इस्तेमाल कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ये अब नॉर्मल हो गया है सब जगह। जो इंग्लिश बोलते हैं ना लोग, देखो हमारी मातृभाषा तो नहीं है, लेकिन जो लोग खुद बोलते हैं ना वो भी विल का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और तो आपको शैल का इस्तेमाल करना पड़ेगा आई और वी के साथ। ठीक है, चलो देखो, वो आएगा तो बोलेंगे ही विल कम, ही विल कम। हम पूछेंगे वी विल आस्क। ठीक है, इस तरह से बनेंगे। क्लियर भाई? तो एक बात मुझे बता दो, इनमें से जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, क्या कोई ऐसा है जो आपको समझ में ना आया हो? बताओ, है कोई ऐसा? नहीं होगा मेरे हिसाब से, है ना। चलो नेक्स्ट टाइम मे बी का मतलब होता है वही शायद। सब्जेक्ट लिखो, मे बी लिखो, लास्ट में उन शब्दों को लिख दो जो सेंटेंस में एक्स्ट्रा है। जैसे कि वह शायद दुकान पे हो सकता है, तो कैसे बोलोगे? ही मे बी एट शॉप, है ना, वह शायद जा रहा होगा। ही मे बी गोइंग, तो कोई कुछ कर रहा हो सकता है, कर रहा होगा। इन सब में आप किसका इस्तेमाल करोगे? इन सब में हम इस्तेमाल करेंगे मे बी का, पॉसिबिलिटी में। भाई क्लासेस के टाइम है रात को 8 बजे और क्लासेस हमारी मंडे से फ्राइडे होती हैं, सैटरडे को छुट्टी होती है बस एक दिन में, फिर संडे को भी क्लास होती है। ठीक है, यानी कि बीच में बस एक दिन की छुट्टी है, सैटरडे की छुट्टी होती है, बाकी सभी दिन आपकी क्लासेज होती हैं। क्लियर? चलो, तो अब हमारा नेक्स्ट है, एक और रह गया है अभी, निकल जा भैया, कहां रह गया? शुड को हमने कल की क्लास में भी पढ़ लिया था, एक बार और समझ लो। शुड का इस्तेमाल कहां पे करते हैं? सलाह देने के लिए। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हें जाना चाहिए तो बोलेंगे यू शुड गो। उसे सोचना चाहिए, ही शुड थिंक। हमें पूछना चाहिए, वी शुड आस्क। तो किसी को कुछ करना चाहिए, वहां पे हम नॉर्मली शुड का इस्तेमाल कर देते हैं। किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? शुड का। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ जल्दी से, कल की क्लास में मैंने आपको कुड हैव को सिखाया था, कुड हैव। जल्दी से मुझे बताओगे कि कुड हैव का मीनिंग क्या होता है? बताओ जल्दी से। कल की क्लास में सिखाया था ना कुड हैव, बताओ कुड हैव का मीनिंग क्या होता है? कल की क्लास में मैंने आपको कुड हैव के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। कुड हैव का मीनिंग क्या है बताओगे जल्दी से, फिर मैं आपको इसके एग्जांपल्स कराता हूं। देखो, कुड हैव का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति कुछ काम कर सकता था। कब कर सकता था? कोई काम कर सकता था, और वो काम कब कर सकता था? पास्ट में। लेकिन इसने ये वाला जो काम है वो किया नहीं है। ये मीनिंग था ना कि उसने पास्ट में कुछ कर सकता था लेकिन उसने वो काम किया नहीं। जैसे आपने किसी को बोला था यार तुम ना वहां से जाके वो सामान ले आना, अब वो सामान लेने नहीं गया। अब आप बोल रहे तू क्यों नहीं गया, तू तो जा सकता था। मतलब कोई व्यक्ति जानबूझ के या कैसे भी करके किसी काम को नहीं करता है पास्ट में, और अब आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि तू ये कर सकता था, तूने क्यों नहीं किया। मतलब रिग्रेट कर एक तरह से प्रेजेंट में खड़े होकर के। ठीक है, हाँ, कुछ कर सकते थे। क्लियर? चलो, तो जैसे मैंने बोला वो हमें पूछ सकता था। वो हमें क्या कर सकता था? पूछ सकता था। भाई अगर वो चाहता तो पूछ सकता था, बोलते हैं ना ऐसे, मतलब उसने मन से नहीं पूछा, है ना। मैं उसे तेरे बारे में बता सकता था। बोलते ना कई बार आप ऐसे, क्या अगर मैं अपनी सिप आ जाता ना तो मैं उसे तेरे बारे में बता सकता था, है ना, पर मैंने तेरे बारे में उसे बताया नहीं। बोलते हो ना ऐसे। हाँ, बनाओ, कैसे बनाओगे इन दोनों सेंटेंसेस को? मैं उसे तेरे बारे में बता सकता था लेकिन भैया मैंने बताया नहीं। ठीक है, अच्छा भाई रिंकू, चलो बहुत बढ़िया है। रिंकू बोल रहा है कि सर मेरी क्लास में मेरे इंग्लिश का रिजल्ट 85% था जब से मैं आपकी रोज वीडियो देखता था, और मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी। भाई मैं तो आपको बोल रहा हूं जितने बच्चे रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करेंगे ना उनकी इंग्लिश 100% सुधरेगी, 100% वो इंग्लिश सीखेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। फ्री में ही करोगे, सब कोर्स वगैरह ना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फ्री में भी करोगे तब भी आप सीख जाओगे। ठीक है, तो वो हमें पूछ सकता था। फॉर्मूला क्या है भाई इसका बताओ? कुड हैव के साथ क्या इस्तेमाल करना है?
कुड हैव के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करना है बस, ठीक है। वो हमें पूछ सकता था, तो कैसे बोलेंगे, ही कुड हैव, अब वर्ब की तीसरी फॉर्म पूछने के लिए आस्क, आस्क्ड की तीसरी फॉर्म, आस्क की तीसरी फॉर्म आस्क्ड हो जाएगी, ठीक है। ही कुड हैव आस्क्ड अस, वो हमें पूछ सकता था, मैं उसे तेरे बारे में बता सकता था, तो कैसे बोलूंगा, आई कुड हैव, टेल की तरफ हो जाएगी टोल्ड, आई कुड हैव टोल्ड हिम अबाउट यू, ठीक है। तो मैं उसे तेरे बारे में बता सकता था। इस तरह से आपका ये वाला जो सेंटेंस है ये भी बन जाएगा। क्लियर भाई? हाँ, ही कुड हैव आस्क्ड अस, वो हमें पूछ सकता था। वेरी गुड। चलिए, तो ये जो चीजें हैं ये आपको क्लियर हुई, किस तरह से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। मॉडल वर्ब में बहुत सारी चीजें हमने कवर कर ली आज क्लास में, ठीक है। चलो, अब हम मिलेंगे भाई नई क्लास में कल, ठीक। और कल हम मॉडल वर्ब में आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। आज मैंने मिक्स एक तरह से कर दिया है, अब हम सीक्वेंस में इनको पढ़ेंगे। एक बार शुड को, एक बार वुड को, एक बार शैल को, एक बार ऐसे सबको एक करके पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी नई क्लास में, ठीक है। हाँ, नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको कोर्स वगैरह लेना है पेड, तो आप हमारी ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिए, अल्फा स्पोकन इंग्लिश को, इसमें मिल जाएंगे। कल इस पे एक ऑफर आएगा, जितने भी कोर्सेज हैं, अब चाहे उसकी कितनी भी वैलिडिटी हो, सभी कोर्सेज आपको पूरे ऐप का एक्सेस, इसमें 2 कोर्स हैं तो 2 मिल जाएंगे, 3 है तो तीनों का एक्सेस मिल जाएगा। और बाकी का सब कुछ, ये जितना भी ना सब कोर्स, इंग्लिश नोट्स, प्रैक्टिस क्विज, सेंटेंस बिल्डर, वोकेबलरी, सारी चीजें आपके अनलॉक हो जाएंगी। ये ऑफर रहेगा 2 और 3 अप्रैल को, बस 2 दिन ऑफर रहेगा, ठीक है। और 499 में पूरी वैलिडिटी मिलेगी 1 साल की। ये ऑफर आएगा कल, आज रात से चालू हो जाएगा 12 बजे से। अगर किसी बच्चे को ऑफर के तहत कोर्स वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं, उसके बाद 2 दिन बाद फिर वो अपनी ओरिजिनल जो इसकी प्राइसिंग है उसी पे आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो मिलेंगे भाई कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय।